साचे दरबारी की जय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री काली माता मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में हमारे भैया पवन गुप्ता जी के सहयोग से श्री राम हनुमान सेवा दल पटियाला और श्री शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से 14वां वार्षिक श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ समारोह आयोजन किया गया है। और सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप सभी का यहाँ पर पहुँचने के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांडों की रचना की। उन्हीं में से एक कांड है सुंदर कांड। आज तक हमने बहुत बार सुंदर कांड प्रसंग को व पाठ को श्रवण किया है, परंतु आज विचार करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम, इस प्रसंग का नाम सुंदर कांड क्यों रखा। कहते जिस समय श्री हनुमान जी माँ सीता की खोज के लिए लंका में जाते हैं तो लंका कहाँ पर थी? त्रिकुटांचल पर्वत पर, जहाँ पर 3 पर्वत स्थित हैं, सुबल पर्वत, नील पर्वत, सुंदर पर्वत, जहाँ पर अशोक वाटिका थी और उसमें ही हनुमान जी और सीता माँ की भेंट हुई। इस घटना को, इस प्रसंग को हमने बहुत बार श्रवण किया है, लेकिन यहाँ पर 2 तथ्य ऐसे हैं। देयर आर टू फैक्ट्स। हेलो हेलो, यहाँ पर 2 तथ्य ऐसे हैं, 2 सूत्र ऐसे हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यहाँ जो प्रसंग है सुंदरकांड प्रसंग क्यों विशेष है? इसमें भक्त के जीवन की यात्रा है। हम देखें, जिस समय हनुमान जी माँ सीता की खोज के लिए चलते हैं तो सर्वप्रथम प्रभु श्री राम के चरणों में झुक करके नमन करते हैं और प्रभु से आग्रह करते हैं कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए। और प्रभु का नाम लेकर के उड़ान को भरते हैं। जैसे ही लंका में पहुंचते हैं, लंकनी को उपदेश दिया, उसके पश्चात माँ सीता से मिले। माँ सीता से मिलने के पश्चात विभीषण जी को भक्ति का ज्ञान भी दिया और उसके पश्चात माँ सीता की खोज कर वापस आकर के प्रभु श्री राम को समाचार सुनाया। यहाँ पर जो पहला तथ्य है, जो सूत्र है, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, वो क्या है? यदि एक भक्त के जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई कार्य अधूरा रह जाए। यह घटना हमें जीवन में सिखाती है कि यदि हम जीवन में ईश्वर के पर विश्वास करते हैं तो फिर संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो। और इसके साथ ही जीवन में विश्वास किसके प्रति पैदा होता है, किसके लिए होता है? जिसे हमने जीवन में देखा हो, जाना हो। यही बात आज गोस्वामी तुलसीदास जी हमें समझा रहे हैं। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिन्हें जल पते खत की चिकनाई। यदि जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा करना है तो सर्वप्रथम जीवन में ईश्वर को देखना होगा, जानना होगा। जानने के पश्चात ही ईश्वर के प्रति विश्वास, प्रेम पैदा हो सकता है। दूसरा तथ्य कहते, जिस समय हनुमान जी माँ सीता माँ की खोज के लिए चलते हैं, सीता माँ क्या है? श्री शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर लिखा, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजमान। कहते यदि हमें जीवन में शांति की खोज है तो सर्वप्रथम सीता जी की खोज करनी होगी। यदि हमने जीवन में इस मन को शांत करना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी भी खोज ऐसी भक्ति की होनी चाहिए, ऐसे ज्ञान की होनी चाहिए जिसके द्वारा हमारा यह मन जो है वो शांत हो जाएगा। लेकिन विचार करें, जिस शांति को प्राप्त करने के लिए आज तक हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या वो शांति हमें मिल गई?
ना जाने इस संसार में कितने लोग हैं जिन्होंने नेम फेम को प्राप्त किया, इस संसार में धन संपत्ति को एकत्रित किया, लेकिन क्या उन्हें जीवन में शांति की अनुभूति हो गई? हमें याद होगा राजा अशोक का नाम। कहते जिस समय राजा अशोक के मन की यह इच्छा थी कि मुझे जीवन में इस पूरे संसार के ऊपर विजय को प्राप्त करना है, तो इसी मंशा को लेकर के कलिंगा का युद्ध होता है। लेकिन कलिंगा के युद्ध में होता क्या है? मानव का संहार, रक्त की नदियां बह जाती हैं, चहु और जो पक्षी हैं उन मांस के लुत्रों को खा रहे हैं। आज राजा अशोक ने जिस समय इस दृश्य को देखा तो मन आहत हो गया। ये क्या हो गया? मैंने तो शांति को प्राप्त करने के लिए, विजय को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था, लेकिन ये कैसे हो गया? तो उसी क्षण उन्हें एक भिक्षु मिलते हैं, महात्मा बुद्ध के शिष्य। तो उन्होंने देखा कि आज राजा अशोक बहुत विचलित हैं और राजा अशोक अपने मंत्री से एक वाक्य कहते हैं। कहते मंत्रीवर, जो ये गीध है, कौवे हैं, जो मांस को नोच नोच करके खा रहे हैं, ये कब रुकेंगे? कब इनकी भूख शांत होगी? तो आप जानते हो आगे से उस जो भिक्षु है उसने क्या उत्तर दिया? भिक्षु ने कहा, राजन, इन पक्षियों की भूख तो शायद शांत हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी भूख कब शांत होगी? तुम कब रुकोगे? जब इस विचार को राजा अशोक ने सुना तो महात्मा बुद्ध की शरणागति को प्राप्त किया। आज महात्मा बुद्ध की शरणागति को प्राप्त हो गए और वहां पर जाकर के उन्होंने उसी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, जिस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आज प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। आज अर्जुन के मन में भी अशांति है, प्रभु मैं कैसे युद्ध करूंगा? अपने ही सगे संबंधियों से, अपने ही मित्रों से। तो उस समय आज प्रभु श्री कृष्ण उसे केवल मात्र बातें नहीं सुनाते हैं, इधर उधर की कथा कहानियां नहीं सुनाते हैं, उसे सटीक उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन, यदि तू अपने इस मन को शांत करना चाहता है, यदि तू भी चाहता है कि तेरा मन स्थिर हो जाए, तो फिर तुझे भी उसी ज्ञान को प्राप्त करना होगा जिस ज्ञान की चर्चा हमारे वेदों में, ग्रंथों में की गई। कहते इस आत्मा को जान लो, सर्व शास्त्र प्रयोजनम आत्मदर्शनम। तुम भी इस आत्मा का दर्शन कर लो। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चिन्हम तापो न शोषयति मरुतः। अर्जुन, जिस आत्मा को ये अग्नि जला नहीं सकती है, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते हैं, पानी गला नहीं सकता है, तुम भी उसी आत्मा को जान लो, उस ईश्वर का दर्शन कर लो। और उसी समय प्रभु श्री कृष्ण आज अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। देवम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम। हम देखते हैं पंडित लोग इस स्थान के ऊपर तिलक लगाते हैं, क्यों लगाया जाता है? इन्हीं भ्रिकुटियों के मध्य में वो तीसरा नेत्र है, ईश्वर का द्वार है। और पूर्ण संत महापुरुष हमारे माथे के ऊपर हाथ रख करके उसी तीसरे नेत्र को खोल करके हमें ईश्वर का दर्शन करवाते हैं, जिस ईश्वर का दर्शन करने के लिए हमें यह मानव जीवन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जाई परलोक संवारा, सो प्रतर दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथों में एक ही बात लिखी गई, यह जीवन उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए मिला है। और पूर्ण संत महापुरुष हमें उस ईश्वर का दर्शन करवाते हैं इस तीसरी आंख को खोल करके। और जिस समय वह तीसरा नेत्र खुल जाता है, हमें ईश्वर का दर्शन हो जाता है, तो हमारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है, जिस शांति को प्राप्त करने के लिए हम इस संसार में भटक रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ रहे हैं। इसलिए सज्जनों, हमारे भक्तों ने, किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, ना शांति के गीत है, ना प्रेम का प्रकाश है, ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है, विनाश ही विनाश है। आइए इस सुंदर सी रचना को एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं, जिसके लिए मैं अनुरोध करूंगी परम वंदनीय परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या गुरु बहन, उनके माध्यम से इस प्रस्तुति को श्रवण करते हैं। न शांति के गीत है, न प्रेम का प्रकाश है, ब्रह्म
विनाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। न शांति के गीत है। शांति के गीत है न ज्ञान का प्रकाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है, विनाश ही विनाश है। यदि मानव इस संसार में प्रगति को प्राप्त करना चाहता है, उन्नति को प्राप्त करना चाहता है, तो सर्वप्रथम उसे अपनी खोज करनी होगी। उस ईश्वर का दर्शन कर इस अंतःकरण को शांत करना होगा। हम सभी जानते हैं आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पूरे संसार में इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है, परंतु विचार कीजिए, क्या नारी की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए केवल मात्र एक दिवस इस संसार में पर्याप्त है? क्योंकि यदि हम इस संसार में नारी के सहयोग को देखें तो नारी का सहयोग पुरुष वर्ग से कम नहीं है। यदि हम वैदिक काल की बात करें, वैदिक भारत की बात करें, जितना भारत को वैदिक काल बनाने के लिए एक पुरुष वर्ग का सहयोग रहा है, उतना ही सहयोग नारी वर्ग का भी रहा है। यदि हम उन्हें नारियों के नाम आपके समक्ष रखे, उन्हीं में से नाम था घोषा। घोषा अपने नाम के अनुरूप या घोषणा करती थी कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैं वेदों की स्तुति पाठिका हूँ और मैं वेदों की ऋचाओं का, मंत्रों का उच्चारण करूंगी और आजीवन इसी कार्य में संलग्न रहूंगी। हम कैसे भूल सकते हैं, कालिदास जिस पेड़ की डाली के ऊपर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, लेकिन जिस समय एक नारी की फटकार पड़ी तो उन्होंने हमें रघुवंशों में दूत जैसी कृतियां समाज को दे दी। आज हम उन कृतियों को तो पढ़ते हैं, लेकिन उस नारी को भूल गए विद्युत मां, जो राजा शारदानंद की पुत्री थी।
जिन्होंने कालिदास को ऐसी फटकार लगाई जो विदुषी थी, क्या हम इसलिए उन्हें भूल गए हैं कि उन्होंने उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को, पुरुष वर्ग को शास्त्रार्थ में परास्त किया था, पराभूत किया था। कहते वैदिक काल में माता पिता ऐसे यज्ञ किया करते थे कि हमें ऐसी पुत्री की प्राप्ति हो जो विदुषी हो, इस संसार में हमारा नाम रोशन करे। उस समय की माता पिता की सोच संकुचित नहीं थी, हमारी तरह उनकी सोच ऐसी नहीं थी, वो किसी परिधि में बंधे नहीं थे। उनके जो विचार थे ऐसे थे कि हमारे कुल में ऐसी एक पुत्री का जन्म हो जिसके द्वारा हमारा कुल जो है रोशन हो जाए। आपको बताना चाहेंगे लीलावती के जीवन के विषय में। लीलावती जी जो भास्कर द्वितीयाचार्य की पुत्री थी, कहते जिस समय भास्कराचार्य जी ने यह देखा कि जो मेरी पुत्री है लीलावती बड़ी ही मेधावी है, बड़ी ही बुद्धिमता है, उनके भीतर में इंटेलेक्चुअल है, तो उस समय उन्होंने क्या किया, उनका जो ग्रंथ था गणित का, उसके ऊपर उन्होंने अपनी पुत्री का नाम लिख दिया। उसी जो ग्रंथ था उन्होंने उसका नाम अपनी पुत्री के नाम के ऊपर लिख दिया और उस ग्रंथ का नाम उन्होंने लिख दिया लीलावती। अपनी पुत्री को इस संसार में उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया उस ग्रंथ के माध्यम से। केवल मात्र वैदिक काल की हम बात क्यों करें, यदि इस संसार की, इस समय की हम बात करें, सन 1886 की कादम्बिनी गोंगली जी का नाम कौन नहीं जानता है। कहते 1886 में कादम्बिनी गोंगली जी ने डॉक्टर की डिग्री को हासिल किया, लेकिन जानते हो किन परिस्थितियों में उन्होंने डॉक्टर की डिग्री को हासिल किया। जिस समय पुरुष वर्ग का दबदबा इतना था कि नारी अपने घर से निकल तक नहीं सकती थी, उस समय गांगुली जी ने एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया जिस कॉलेज में केवल मात्र लड़के ही पढ़ा करते थे। और जिस समय वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी तो उन्हें इस दृष्टि से देखा जाता था, अरे यहाँ पर तो पुरुष समाज पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, ये लड़की कहाँ से आ गई। उन्होंने इन सारी बातों को दरकिनार कर डॉक्टर की डिग्री को हासिल किया और समस्त नारी जाति के लिए डॉक्टर बनने का मार्ग खोल दिया। उन्होंने यह दिखा दिया कि केवल मात्र पुरुष ही डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, एक नारी भी डॉक्टर बन सकती है, एक नारी भी इस समाज में डॉक्टर हो सकती है। कामिनी राय जी को कौन नहीं जानता है। 2019 में गूगल ने उनको डूडल बना करके सम्मानित किया, उनका सम्मान किया। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने नारी वर्ग के लिए एक ऐसी क्रांति छेड़ी, एक ऐसा आंदोलन छेड़ा। आज से पहले नारी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। उन्होंने उस समय क्या किया, नारी जाति के लिए एक ऐसा आंदोलन छेड़ा कि नारी वर्ग को भी वोट डालने का अधिकार है, नारी वोट क्यों नहीं डाल सकती है। और इस आंदोलन में, इस क्रांति में वो विजयी हुई और विजेता को प्राप्त कर आज हम नारी जाति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। इतना ही नहीं, यदि हम युद्ध क्षेत्र की बात करें, झांसी की रानी को कौन नहीं जानता है। सन 1857 में छिड़ी एक कहानी थी, बुंदेले बोलो के मुंह हमने सुनी एक कहानी थी। वो तो खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। इस समाज में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं जिनके सहयोग से सदा भारत की भूमि ने उन्नति को प्राप्त किया है, उन्नति की ओर अग्रसर हुई है। लेकिन जानते हो आज उसी नारी की इस समाज में क्या दशा है। जब इन गाथाओं को, इन कहानियों को हम श्रवण करते हैं तो हमारा सर गर्व से तो ऊंचा हो जाता है, लेकिन जब हमें यह ज्ञात होता है कि यही नारी, यही बेटी हमारे घर में जन्म लेने वाली है, तो हमारे जो मन की सोच है वो संकुचित हो जाती है, छोटी हो जाती है कि यदि वो नारी, वो बेटी हमारे घर में जन्म लेगी तो उसे दहेज देना पड़ेगा, उसे पढ़ना लिखाना पड़ेगा, ना जाने समाज में उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। ऐसी सोच को लेकर के आज इस समाज में एक माता पिता बेटी को जन्म नहीं देना चाहते हैं। लेकिन सज्जनों, यदि एक बेटे को समाज में जन्म लेने का अधिकार है तो एक बेटी को भी जन्म लेने का अधिकार है। बस बात इतनी सी है कि हम सोचते हैं कि नारी को बढ़ाना चाहिए, नारी को राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, राजनीति को नारी को आर्थिक क्षेत्र में सशक्त कर देना चाहिए। लेकिन
हमारे आराध्य गुरुदेव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं कि नारी को केवल मात्र राजनीतिक, आर्थिक या फिर शैक्षणिक, अगर इस कार्य में हम केवल मात्र सशक्त करते हैं तो यह अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। जब तक हम नारी को अध्यात्म में सशक्त नहीं करते हैं तब तक एक नारी इस समाज में जागृत नहीं हो सकती है। इसलिए सज्जनों, पद्धति वही है, यदि एक नारी को जागृत करना है तो अंतःकरण से करना होगा, भीतर से करना होगा, तब नारी जागृत हो सकती है। जैसा कि हमने पहले भी श्रवण किया कि एक व्यक्ति को अंतःकरण से जागना होगा, उसे ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, उसे अपनी आत्मा को जागृत करना होगा। ठीक इसी प्रकार से एक नारी को भी अपने भीतर से जागृत होना होगा। जैसे हमारी ऋषि कन्याएं हुई हैं, गार्गी हुई हैं, ठीक उसी प्रकार से आज की नारी को भी इस समाज में रहते हुए खुद को जागृत करना होगा। और इसके लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से संतुलन नामक एक परिकल्प चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा समाज को ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं, सेमिनार्स दिए जा रहे हैं, रोड रैलीज की जाती हैं, जिसके माध्यम से आज की नारी को जागृत किया जाए, ताकि उनको ऐसा विश्वास दिलाया जा सके कि यदि आप खुद जागृत हो जाएंगी तो इस समाज को भी जागृत कर सकेंगी। और ऐसा ही प्रयास दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से किया जा सकता है। इसलिए सज्जनों, अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, रौले मौली कंगन मेहंदी का श्रृंगार नहीं होता, भैया दूज राखी का त्योहार नहीं होता, वह घर सोना रह जाता संसार में जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। इसलिए यदि हमारे घर में बेटी का अवतार नहीं है तो वो घर इस संसार में सोना है, बेटी के साथ ही इस घर में खुशियां हैं, रोशनी है। तो आए, जो समस्त संसार की नारी जाति है, आज भारत जो भूमि है, जो हमारी भारत माता है, समस्त नारियों को ऐसा आह्वान कर रही है, पुकार रही है कि तुम सबको जागना होगा, उठना होगा। और जब तुम जागृत हो जाओगे तो फिर इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा शोषण कर पाए। आइए इसी सुंदर सी रचना को एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। सुनो नारियों भारत माता, तुमको रही पुकार। सुनो नारियों भारत माता, तुमको रही पुकार। भारत माँ का सुंदर सपना, भारत माँ का सुंदर सपना तुम ही करो साकार।
कोना कोना है चिंता में डूबा। उच्च श्रृंखल हो रहे मनुज से अब समाज है यूपा। आज देश का कोना कोना है चिंता में डूबा। अनुशासन से हीन हो रहा सारा देश हमारा। इस बीमारी ने अब तो है रूप भयंकर धारा। अनुशासन से हीन हो रहा सारा देश हमारा। इस बीमारी ने अब तो है रूप भयंकर धारा। अब अनुशासित सभ्य पीड़ा तुम ही करो तैयार। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार। परिवार बनाओ जिससे राष्ट्रभक्ति से प्रेरित परिजन तुम दे पाओ। अपने सेवा भाव से परिवार बनाओ जिससे राष्ट्रभक्ति से प्रेरित परिजन तुम दे पाओ। हाथ बटाओ तुम भी आए निर्माणों की बेला। राष्ट्र सृजन में लगा रहे क्यों न रही आज अकेला। हाथ बटाओ तुम भी आए निर्माणों की बेला। राष्ट्र सृजन में लगा रहे क्यों न रही आज अकेला। अपने कर्तव्य को जानो पहचानो अधिकार। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार। भारत माता सुंदर सपना। भारत माता सुंदर सपना तुम ही करो साकार। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार। सुनो नारियों भारत माता रही पुकार। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार। तुमको रही पुकार। तुमको रही पुकार। आज महिला दिवस के ऊपर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से समस्त नारी जाति को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु के चरणों में ऐसी ही मंगल कामना है कि आप भी स्वयं जागृत हों और जागृत होकर के उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ईश्वर का दर्शन कर इस पूरे विश्व को जागृत करें। और जिन विचारों का आपने श्रवण किया है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की अनुकंपा से इन विचारों को आपके समक्ष रख पाए हैं। और यदि इन विचारों का और भी श्रवण करना चाहते हैं, पटियाला के भीतर में ही हमारा आश्रम है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, प्रेम कॉलोनी, डकाला रोड, नियर HP पेट्रोल पंप। प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ऐसे ही सत्संग प्रवचन होते हैं। वहां पर पहुंच करके भी आप ऐसे विचारों को श्रवण कर सकते हैं। और दूसरा, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का YouTube चैनल है। चैनल के ऊपर भी आप ऐसे ही दिव्य विचारों को श्रवण कर सकते हैं घर बैठे बैठे ही। और अंत में श्री पवन कुमार गुप्ता जी, श्री हनुमान दल सेवा की ओर से जो यह कार्यक्रम रखा गया है, उनके सहयोग से आप इन विचारों को श्रवण कर पाए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो अंत में सभी प्रभु का जय घोष करेंगे। सियापति रामचंद्र महाराज जी की जय, साचे दरबारी की